एक फ्लैट की पहली मंजिल में श्रीवली नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में पुष्पा नाम का लड़का। श्रीवली बीकॉम फाइनल ईयर में थी और पुष्पा ने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में। श्रीवली और पुष्पा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच भी काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दोनों के परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। यही वजह थी कि श्रीवली और पुष्पा के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो समय के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गया था। पुष्पा अक्सर किसी भी चीज़ के बहाने श्रीवली के घर आया करता था, तो वही श्रीवली भी पुष्पा की बहन से मिलने के बहाने उनके घर चली जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्रीवली का बड़ा भाई पुष्पा के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक कागज नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्रीवली के भाई ने उस कागज को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने श्रीवली और अपने माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में वो कागज देते हुए उसने श्रीवली को एक थप्पड़ मारा। वो कागज पढ़ जैसे उसके माँ पापा के भी होश उड़ गए। उसके बाद श्रीवली की माँ ने भी उसे खूब चांटे मारा और बोला, कलमुही, हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती है तू। वो कागज दरअसल एक लेटर था जो पुष्पा ने श्रीवली को दिया था और आते वक्त श्रीवली से सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन पुष्पा और श्रीवली का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने घर से बाहर निकलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज्यादा आजाद हो गए हो। दोनों कभी होटलों में जाते तो कभी सिनेमा घर। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और टकरार भी। देखते ही देखते पुष्पा ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए गांव से बाहर जाने लगा। पुष्पा के चले जाने के नाम से ही श्रीवली बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन पुष्पा चला गया। पुष्पा के जाने के बाद दोनों की बातें फोन पर ही अब हुआ करती। वक्त निकालकर पुष्पा और श्रीवली दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, लेकिन अब धीरे धीरे श्रीवली के पास पुष्पा का फोन कम आने लगा। श्रीवली फोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में श्रीवली तो मानो पुष्पा के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब श्रीवली का ना खाने का मन करता, ना पढ़ने का और ना किसी काम में। फिर एक बार पुष्पा अपने घर आया। श्रीवली बहुत खुश थी, सोचा पुष्पा तो उससे जरूर मिलने आएगा, लेकिन पुष्पा तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो श्रीवली को जानता ही ना हो। ये देखकर श्रीवली टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब पुष्पा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, या हो सकता है पुष्पा को कोई और मिल गई हो, या फिर वो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो श्रीवली को जानता ही ना हो। ये देखकर श्रीवली टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब पुष्पा अपनी लाइफ में आगे बढ़ अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। श्रीवली ने अपने दिल को ये सारी बात बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन श्रीवली अब भी पुष्पा को भूल नहीं पाई थी और अब तो श्रीवली का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब श्रीवली भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दे, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। बल्कि ज़रूरत है कि अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़े।
क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हजारों रंग हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।